अब एक सवाल और छोटा सा बनता है, बच्चे कहते हैं कि अच्छा नोट्स के अंदर क्या लिखें। जैसे मेंस में ना मेरा मानना ये है कि आप कितना मल्टी डायमेंशनल नोट्स बनाते हैं, कितने मल्टीपल पर्सपेक्टिव को आप इंक्लूड करते हैं, जैसे और इसके साथ साथ कितना ज़्यादा आप क्रेडिबिलिटी देते हैं अपने आंसर को। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहता हूँ कि आप डेटा इंक्लूड करिए, आप कमेटी कोई दिया हुआ है उसको इंक्लूड करिए, आप कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया हुआ है उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करिए, आप कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसका कोई रिपोर्ट है वो इंक्लूड करिए, कोई यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, बड़ी वर्ल्ड की फेमस बॉडी वर्ल्ड बैंक WHO की रिपोर्ट है उसको इंक्लूड करिए आप। मतलब उसके बाद जो जैसे मैंने कहा सरकारिया कमीशन है, कई बार नए नए कमीशंस बनते रहते हैं जो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं उनको इंक्लूड करिए। इसके साथ साथ आप कोशिश ये भी करिए कि जब आप कोई टॉपिक पे बना रहे हैं नोट्स ना, तो आप एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन और प्रॉपर कंक्लूजन भी उसका बनाइए। मतलब आप कई बार आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर्स में कोई आर्टिकल निकला, जैसे मान लीजिए साइमल्टेनियस इलेक्शन पे कोई आर्टिकल निकला, तो आप देखेंगे कई राइटर्स एक अच्छा इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं अपने उस एडिटोरियल में। आप उस इंट्रोडक्शन को डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो और एग्जामिनेशन में वो इंट्रोडक्शन लिख के उसी राइटर का नाम आप कोट कर सकते हो। ऐसे ही कंक्लूजन के लिए भी आप कोई कोट ढूंढ सकते हो या कोई फ्यूचरिस्टिक जो सलूशन है आप इस चीज़ को एज ए कंक्लूजन डाल सकते हो। अब आप इस चीज़ को न्यूज़पेपर से या तो कॉपी कर लो, या तो कई बार क्या होता है जो मंथली कंपाइलेशंस है उसमें खुद एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन और प्रॉपर कंक्लूजन दिया रहता है, आप उसको भी अपने नोट्स में इंक्लूड करिए। आपके नोट्स में अगर आपको लगे तो आप डायग्राम भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आजकल के समय में क्या है कि कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आ गए हैं जिसमें आप अगर अपना कंटेंट डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक डायग्राम जनरेट कर देगा। आप देखेंगे हब एंड स्पोक मॉडल जनरेट कर देगा या फिर लाइन डायग्राम जनरेट कर देगा। आप उस डायग्राम को डायरेक्टली कॉपी कर लीजिए। देखिए चैट GPT का आपको इस्तेमाल करना होगा। कई बार मैं क्या करता था, मुझे कोई आर्टिकल पूरा समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूरे आर्टिकल को कॉपी करता था, चैट GPT में पेस्ट करता था और मैं पूछता था कि मुझे ये आर्टिकल समराइज़ करके दे दो। अब चैट GPT मेरा काम बहुत आसान कर देगा, पूरे आर्टिकल को समराइज़ कर दिया और एकदम क्रक्स दे दिया, समझना आसान हो जाता है। आप चाहें तो उस चीज़ में से कुछ पॉइंट्स को आप अपने ऑनलाइन नोट्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। मतलब आप कितना वाइजली जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसको यूज करते हैं, ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।